क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन सवाल ये है कि ये एक फायदेमंद चीज है या एक बोझ। सच तो ये है कि इसका जवाब कार्ड में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले की सोच में छुपा है। तो चलिए आज इसी सोच के खेल को समझते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए होते हैं। एक है जिसे हम नॉर्मल नज़रिया कह सकते हैं। इसमें कार्ड को एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा माना जाता है। फिलॉसफी होती है अभी खर्च करो, बाद में देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ है एक स्मार्ट नज़रिया। एक स्मार्ट यूज़र के लिए ये सिर्फ एक पेमेंट करने का जरिया है, अपने कैश फ्लो को मैनेज करने का टूल है और एक रिवॉर्ड सिस्टम है। बस सारा खेल यहीं से बदल जाता है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे अच्छी तरह समझना होगा। क्रेडिट कार्ड कोई जादुई पैसा नहीं है, ये बस पेमेंट करने के लिए खरीदा गया थोड़ा सा वक्त है, एक मोहलत है, बस इतना ही। तो फिर इस खेल को जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे बने एक स्मार्ट यूजर? चलिए अब उन 5 स्मार्ट रूल्स की बात करते हैं जो किसी को भी इस खेल का मास्टर बना सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज को खरीदने के लिए जेब में कैश नहीं है तो उसे क्रेडिट कार्ड से भी नहीं खरीदना चाहिए। ये अनुशासन की पहली सीढ़ी है। अब देखते हैं कि ये नियम असलियत में कैसा दिखता है। एक स्मार्ट इंसान अपने कार्ड को रोजमर्रा के खर्चों के लिए यूज करता है, जैसे घर का सामान, पेट्रोल या फिर बिजली का बिल। ये वो खर्चे हैं जो वैसे भी होने ही थे। दूसरी तरफ एक लापरवाह यूजर इसे ईएमआई पर महंगी चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है। एक जरूरत पर फोकस करता है, दूसरा बस मन की मौज पर। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। पूरा बिल हमेशा। क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े जाल से बचने का यही एकमात्र तरीका है। सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरना एक ट्रैप है जिससे हर हाल में बचना है। और ऐसा क्यों करना है? वजह ये नंबर है। क्रेडिट कार्ड पर जो सालाना ब्याज लगता है वो 35 से 45% तक हो सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा है। अगर बिल पूरा नहीं चुकाया तो ये ब्याज आपके सारे रिवॉर्ड्स और फायदों को निगल जाएगा। ये बात बिल्कुल पते की है। जैसे ही ब्याज देना शुरू होता है वो सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, डिस्काउंट सब बेकार हो जाते हैं। असली जीत तो जीरो ब्याज देने में ही है। क्रेडिट लिमिट कोई टारगेट नहीं है कि उसे पूरा करना है। स्मार्ट यूजर्स ये बात जानते हैं। अपनी लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि आप आर्थिक रूप से जिम्मेदार हैं और इसका सीधा असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, जो भी टोटल लिमिट है उसका सिर्फ 30% हिस्सा इस्तेमाल के लिए है, बाकी का 70% एक सेफ्टी बफर है। ये ना सिर्फ कर्ज से बचाता है बल्कि बैंकों को भी एक सिग्नल देता है कि आप एक समझदार इंसान हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। लोग अक्सर रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स के चक्कर में ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। याद रखिए, रिवॉर्ड्स आपके तय खर्चों पर मिलने वाला एक बोनस है। ये ज्यादा खर्च करने की वजह नहीं बनना चाहिए। इस चीज को कहते हैं फेक सेविंग्स या नकली बचत। मान लीजिए 100 रुपए का कैशबैक पाने के लिए कोई 1000 रुपए की फालतू शॉपिंग कर लेता है, तो उसने 100 रुपए बचाए नहीं बल्कि 900 रुपए गंवा दिए। स्मार्ट यूजर्स ये सिंपल सा गणित समझते हैं। हाँ, एक से ज्यादा कार्ड रखना ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हर कार्ड का एक खास मकसद हो, जैसे एक पेट्रोल के लिए, एक शॉपिंग के लिए, और हर कार्ड का हिसाब रखना बेहद जरूरी है। तो सीधी सी बात यह है, बिना हिसाब किताब के बहुत सारे कार्ड रखना मतलब मुश्किलों को बुलावा देना है। लेकिन कुछ गिने चुने कार्ड्स को अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना असली फाइनेंशियल पावर देता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। इन सारे नियमों को मानने का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? ये एक ऐसी चीज बनाने के बारे में है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो क्या है वो छिपी हुई फाइनेंशियल सुपर पावर? ये कुछ ऐसा है जो हर बार कार्ड को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे बनता रहता है। जी हां, क्रेडिट स्कोर। यही है अनुशासित रहने का सबसे बड़ा इनाम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य की चाबी है। एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के फायदे बहुत असली होते हैं। इससे होम लोन आसानी से मिलता है, पर्सनल लोन पर ब्याज दर कम हो जाती है और बेहतर डील के लिए मोल भाव करने की ताकत मिलती है। ये भविष्य की प्लानिंग के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, अब जरा फटाफट उन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे स्मार्ट लोग हमेशा बचते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बाद में बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से कैश कभी नहीं निकालना चाहिए।
उस पर चार्ज और ब्याज बहुत ज्यादा होता है। हर छोटी बड़ी चीज को ईएमआई में बदलना भी ठीक नहीं, और जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरना और लेट पेमेंट करना, ये दोनों आदतें फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो चलिए अब इसे समेटते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि असली पावर कार्ड में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले में है। ये सारी बातें इस एक सिंपल से 4 स्टेप के फॉर्मूले में आ जाती हैं। पहला, खर्च करो डेबिट कार्ड की तरह, मतलब उतना ही जितना पैसा अकाउंट में है। दूसरा, पेमेंट करो कैश की तरह, मतलब पूरा और टाइम पर। तीसरा, हिसाब रखो एक अकाउंटेंट की तरह। और चौथा, रिवॉर्ड्स को सिर्फ एक बोनस समझो, खर्च करने का बहाना नहीं। और यही आखिरी सच है, टूल को दोष नहीं दिया जा सकता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला स्मार्ट है या लापरवाह। पावर भी हमारे हाथ में है और जिम्मेदारी भी। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। क्या कोई क्रेडिट कार्ड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर इसके गलत इस्तेमाल के डर से इससे दूर ही रहता है? क्योंकि आखिर में नजरिया ही सब कुछ तय करता है।